mean, you should ask Kohli what shot he played. अब विराट 21 टेस्ट मैच 990 रन, हाईएस्ट है 79, एवरेज है 27.50, 100 है 0. One thing they love more than a hero is to see a hero fail, fall, die trying. In spite of everything you've done for them, eventually they will hate you. जब भी इंडिया पाकिस्तान के बीच कोई समस्या होती है तो लोगों की पहली बात ये होती है, डोंट ब्रिंग पॉलिटिक्स इनटू स्पोर्ट्स. बट वुड यू बिलीव इट, अगर मैं आपसे ये कहूँ ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ ध्यान हटाने और आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए की जाती हैं. आई मीन जिस कदर पॉलिटिक्स बीसीसीआई में की जाती है वो भी अपने ही प्लेयर्स के खिलाफ, फिर चाहे वो MS धोनी हो, रोहित शर्मा या इवन विराट कोहली. मतलब कि इन जैसे कई महान प्लेयर्स जिन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया लेकिन फिर भी बोर्ड की पॉलिटिक्स का शिकार बन गए. आई मीन आप लोग ही फैसला कर दें कि सिर्फ इंडियन क्रिकेट नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट के ग्रेटेस्ट प्लेयर को फेयरवेल मैच और रिस्पेक्ट देना तो दूर, उसे अपने तरीके से रिटायर भी नहीं होने दिया. मतलब कि जो बंदा पिछले 14 साल से आपके 1.5 अरब लोगों की उम्मीदों का बोझ उठाए हुए था, क्या आप उसका इतना भी सम्मान नहीं कर सकते थे? आई एग्री कि विराट की पिछले कुछ सालों से टेस्ट फॉर्म बहुत अच्छी नहीं थी और रही सही कसर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ने पूरी कर दी, जहां उनका बार बार एक ही फैशन में आउट होना सिर्फ शॉकिंग नहीं बल्कि सरप्राइजिंग भी था. लेकिन सबके बावजूद वो बंदा इस एज में इतना फिट होने के बाद, इतना कुछ अचीव करने के बाद अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, अपने लोकल कोचेस के साथ अपनी टेक्निक पर काम करता है, अपने आप को मेंटली पुश करता है कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, क्योंकि वो इस इंग्लैंड टूर पर एक बार फिर से 2018 वाली परफॉर्मेंस को रिपीट करना चाहता था और इस बात को उनके डोमेस्टिक कोच ने भी कंफर्म किया. थे कि मैंने उनसे पूछा था कि इसके बाद बीच में आप शायद काउंटी क्रिकेट खेलेंगे टेस्ट से पहले या क्या कुछ सीजन है आपका कि 1-2 मैच. वो कह रहा है कि नहीं भाजी मुझे इंडिया एक लिए मैचेस खेलने हैं, तो वो 2 मैच कह रहा मैं इंडिया एक लिए खेलूंगा, फिर उसके लिए मैं टेस्ट मैच की तैयारी करूंगा. तो ही ऑलरेडी सेटल था कि एक टूर पे मैचेस खेलेंगे, बट सडनली 6 सुनने को मिला कि वो नहीं खेल रहा है, रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेल रहा. और उसकी इस कदर कमिटमेंट, हंगर, पैशन और डिटर्मिनेशन दिखाने के बाद भी आपने उसको बदले में ये कहा, सॉरी विराट बट हम तो आपसे मूव ऑन करने का फैसला कर चुके हैं. आई मीन रोहित को आपने ऑलरेडी सेट कर दिया, टीम में कोई सीनियर प्लेयर नहीं और इस सब के बावजूद आपने इतना भी नहीं किया, जस्ट गिव हिम एट लीस्ट वन लास्ट चांस टू प्रूव हिमसेल्फ. बट नहीं, आपने हमेशा की तरह दिखाया और बताया कि प्लेयर कोई भी हो, हमसे बड़ा और पावरफुल कैसे ही हो सकता है. लाइफ ऑफ कोर्स विल गो ऑन बट द शेडो ऑफ 269 विल लिंगर. मतलब कि जब इंग्लैंड टूर के लिए इंडियन स्क्वाड अनाउंस होगा तो वो एक नाम नहीं होगा. जब भी कोई भारतीय बॉलर विकेट लेगा तो वहाँ अग्रेसिव सेलिब्रेशन करने वाला कोई नहीं होगा. आई विल मिस दोज टाइम जब लॉर्ड्स पर इंडिया की दूसरी विकेट गिरेगी तो आंखों में वो अंगार लिए किंग कोहली नहीं, उनकी जगह कोई और रहेगा. And then you will feel there is something missing and that's when you will notice he is not around. और इससे भी परेशान कौन ये बात कि जब नेक्स्ट जनरेशन उनके टेस्ट स्टैट्स देखेगी, ना 10,000 रन्स ना 50+ एवरेज, तो कोई उन्हें कैसे यकीन दिलाएगा कि एक्चुअली ही वाज द वन हु केप्ट दिस गेम फकिंग अलाइव, दैट टू सिंगल हैंडेडली. Yes, I agree, he was not the perfect test batter, लेकिन इसके बावजूद उनका कैरियर ऐसे ही था जैसे ज़िंदगी की सुबह और शाम. फिर या 2014 के फ्लॉप इंग्लैंड टूर का 2018 में हिस्टोरिक कमबैक हो या 2014 में ऑस्ट्रेलिया में रन्स और शतकों के अंबार लगाने वाले, लेकिन वहीं 2025 में टोटल फ्लॉप होने वाले.
एंड यू नो व्हाट, जब टेस्ट क्रिकेट की बात होगी कोहली की लेगेसी हमेशा साथ होगी। और इस खूबसूरत बंधन का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि उनका टेस्ट क्रिकेट में आखिरी दिन एज अ प्लेयर नहीं एज अ कैप्टन गुजरा, वो भी उसी देश में जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई थी। अब अगर कोहली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हालात का इस नौबत तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा कसूर उनका अपना भी है। I mean 2016 से 2019 तक वो ऐसी प्राइम फॉर्म में थे कि फैब फोर में सेंचुरीज और रन्स की दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन वहीं आज उन सबसे नीचे भी और पीछे भी, फिर चाहे वो रन्स हो, एवरेज हो या इवन सेंचुरीज। और तो और इस डेकेड की आईसीसी टेस्ट टीम का कैप्टन होने, एक ही साल में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में सेंचुरीज जड़ने वाला वो महान प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाए बगैर रिटायर हो गया। ये बात हजम करना और मुश्किल है। 2020 से कोहली की बैटिंग फॉर्म में ऐसी डिप आई कि यकीन नहीं होता था कि ये वही कोहली है जो हर दूसरे मैच में शतक लगाता था। I mean स्पिनिंग ट्रैक्स पर उनकी प्रॉब्लम्स, ऑफ स्टंप डिलीवरीज, उनकी समस्या, बढ़ती उम्र, स्लो रिफ्लेक्सेस और लो आई कोऑर्डिनेशन, जिसकी वजह से वो बॉल की लाइन और लेंथ को जल्दी पिक करने में मुसलसल नाकाम हो रहे थे। एक ही फैशन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लातादाद बार आउट हो चुके थे। और हैरान कुन चीज़ ये थी कि उन्होंने इसको ओवरकम करने और इन फ्लॉ से निकलने के लिए टेक्निकली कोई ख़ास काम नहीं किया, जिसकी मिसाल ये है कि 2014 में हॉरर इंग्लैंड टूर के बाद उन्होंने सचिन सर से मशवरा लिया और फिर अगले 2 माह वो डेली 3 घंटे के सेशन में खाली बॉल को लीव करने की प्रैक्टिस करते। उनकी इस कदर कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की वजह से उनके बाजू पेन करने लगे, लेकिन विराट का जोश ऐसा था कि वो नहीं रुके। और उसके बाद जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टूर पर कर दिखाया, दैट वाज जस्ट अनबिलीवेबल। More fluent, he takes on the fielder, makes it. One tough performance. 100 in both innings. On your captaincy debut. और एक आज का विराट जो एक ही सीरीज में 8 बार, जी हाँ 8 बार एक ही पैटर्न में बार बार आउट हुआ। मतलब कि इस बीजीटी में तो उनका ये हाल हो गया था कि लोग ये कहने लगे रन्स को तो छोड़ो, बस ये देखना है कि आज कितनी बार इसके लिए टिक पाता है। दूसरी चीज़ के हालात यहाँ तक पहुँचे वो ये कि अवे तो दूर, विराट होम कंडीशंस में भी डोमिनेट नहीं कर पा रहे थे। सबसे पहले तो उन्हें वो इंग्लैंड वाली 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज मिस नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उस सीरीज में ऑलमोस्ट 5 सालों बाद इंडिया में ऐसी अच्छी बैटिंग पिचेस बनी थी। इफ ओनली विराट हैड प्लेड दैट सीरीज, हिज कॉन्फिडेंस वुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन उसके बाद भी लोगों को ये था कि अभी भी 5 होम टेस्ट मैचेस बाकी हैं, वो भी न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ, तो विराट डेफिनेटली कम बैक कर लेंगे। लेकिन नहीं, भाई साहब तो ठान चुके थे कि उन्हें रन्स तो करने ही नहीं। मतलब कि कभी 7 स्टंप की डिलीवरी को चेज कर रहे हैं, तो कभी फुल टॉस पर बोल्ड, कभी रन आउट, तो कभी पार्ट टाइम स्पिनर से आउट, कभी बॉल सॉफ्ट बैट से आ जाने के बावजूद रिव्यू ना लेना, तो कभी स्ट्रेट बॉल को खेलने में नाकाम। उनकी फ्रंट फुट, बैक फुट, ऑफ साइड की वीकनेस बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुकी थी और फिर जलते जख्मों पर नमक छिड़का बीजीटी ने। मतलब कि किसी वक्त में 55 की टेस्ट एवरेज रखने वाले उस महान प्लेयर की एवरेज अब 46 पर आ चुकी थी। उनके उस बुरे प्रदर्शन की वजह से उनके बैटिंग रिकॉर्ड्स, लेगेसी और पास्ट परफॉर्मेंसेस जैसे मट्टी में मिल गई हों। बट ऑब्वियसली विराट की टेस्ट लेगेसी कभी भी स्टैट्स और नंबर से डिफाइन नहीं हो पाएगी। और इसीलिए अगर कल को कोई लॉकडाउन किड उनकी टेस्ट एवरेज और रन्स देखने के बाद पूछे अबे इसकी लेगेसी है क्या, तो आपने ये ज़रूर बताना है। गंगोली ने इंडियन क्रिकेट को रिवाइव किया, धोनी ने टेस्ट क्रिकेट को सरवाइव किया, तो इट वाज कोहली जिसने इसे अलाइव किया। उन्होंने अकेले अपने दम पर T20 क्रिकेट के दीवाने देश को सुबह 5 बजे उठकर टेस्ट मैच देखने पर मजबूर किया। उन्होंने लोगों के लिए इस बोरिंग फॉर्मेट को एंटरटेनमेंट का सोर्स बना दिया और इस सब के लिए उस बंदे ने इस फॉर्मेट को अपना 100 नहीं 120% दे दिया। उन्होंने इस खूबसूरत खेल के लिए वो सेक्रीफाइसेस दी जो ना तो पहले कभी किसी ने दी और ना ही दोबारा कोई दे पाएगा। और जिस दिन
आपको किसी प्लेयर में दिन के वो पूरे 90 ओवर्स की हर बॉल पर सेम एग्रेशन और पैशन दिख जाए तो समझ जाइएगा कि क्रिकेट को नेक्स्ट कोहली मिल गया। बट द सैड थिंग इज ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि क्रिकेट में चाहे कई दिग्गज 360 और जीनियस प्लेयर आ जाएं, विराट कोहली जैसा प्लेयर कभी नहीं आएगा, बिकॉज ही वॉज द लास्ट ऑफ द स्टार्स। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।